ओके, तो गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। पहले ही तो किसी को अगर लास्ट क्लास से कोई भी डाउट है तो लिख सकते हो, और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का क्लास का मेन मतलब दो पार्ट रहेगा। पहले तो हम ट्रिगोनोमेट्री करेंगे थोड़े टाइम के लिए, फिर लास्ट के कुछ टाइम हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन आज करके रखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पहले हम ट्रिगोनोमेट्री ही पढ़ेंगे, ठीक है? तो रेडी? अच्छा चलो। तो ट्रिगोनोमेट्री, तो लास्ट क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का 3 थ्योरम हुआ था, उसके ऊपर ही आज प्रॉब्लम्स होगा। तो उसको तुम लोग ही आज करोगे और आंसर बताओगे, ठीक है? हाँ बोलो, और किसी को कोई डाउट है तो बता दो। ये स्लाइड तो पहले दिन से देख के आ रहे हो, ट्रिगोनोमेट्री जब से स्टार्ट हुआ है। तो सारे जो फॉर्मूला है मैंने एक बार लिख लिया, सारे साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई। तुम लोगों के कॉपी में भी है ना ये सारे फॉर्मूला? कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई, टेन एक्स प्लस वाई, टेन एक्स माइनस वाई। बाकी लोग अभी कहाँ है? अभी तक बहुत स्कूल ज्वाइन नहीं किया। देखते हैं। बताओ बताओ, ये सब नोटेड है ना? संगरूर गर्ल्स, एलडीएच गर्ल्स, संगरूर बॉयज, एलडीएच बॉयज, फिरोजपुर, है ना सारे नोटेड? ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए कॉस बी, टू साइन ए साइन बी। बोलो बोलो, क्या हो गया आज? इतना शांत शांत क्यों? संगरूर गर्ल्स ने रिएक्ट दिया। चलो, कल ओमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता ना क्रिकेट का, तो आज गर्ल्स शुड बी वेरी एक्टिव। हाँ, दे शुड बी वेरी प्राउड। चलो, और ये जो फॉर्मूला था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन साइन वाई। अभी सब बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये वाला फॉर्मूला, और कुछ फॉर्मूला तो नहीं है। हाँ, जो थ्योरम लास्ट क्लास में हमने किया था, जो मेन थ्योरम हमारा था, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई कब होगा? जब एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन हो टू द पावर एन वाई। दैट मीन्स एन अगर ऑड हुआ तो ये हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस वाई। दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना? और n इज इक्वल्स टू इवन होता तो हमारा x क्या हो जाता? n पाई प्लस वाई। दैट मीन्स ये हमारा वो एक पूरा राउंड कंप्लीट करता, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वापस आता। cos y इज इक्वल cos x इज इक्वल्स टू cos y के लिए क्या होता था? x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। दैट मीन्स या तो फोर्थ क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा भी मैंने बोला था। और tan के लिए क्या होता है? पहली बात तो x और y जो है पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑड मल्टीपल हो जाएगा तो tan इज नॉट डिफाइंड, है ना? tan का डोमेन याद करो। और tan x इज इक्वल्स टू tan y कब होगा? जब x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y होगा। दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो, तो ये थ्योरम को अब हम यूज करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन आज मैंने रखा है, पहले तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं करूंगी। तो मैं अभी देखो 4:06 हुआ है, 2 मिनट तुम लोग करो, 3 मिनट करो, फिर मैं करूंगी, ठीक है? पहला क्वेश्चन ये सॉल्व करो, सम ऑफ सॉल्यूशंस। दैट मीन्स तुम लोगों को पहले इसका सॉल्यूशन निकालना है, फिर उसका जितना सॉल्यूशन आएगा उसका सम करना है। तो करो जल्दी से ये, मैं 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट। सब करो, कर रहे हो कि नहीं? राइट, क्वेश्चन दिख रहा है ना? जो लोग अभी ज्वाइन किए हो, सम ऑफ द सॉल्यूशन। पहले तो ये जो एक इक्वेशन दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करो। लेफ्ट हैंड साइड में जो एक एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करो।
कर रहे हो? अमृतसर, एलीट, गर्ल्स, बॉयज। कर रहे हो कि नहीं? करो करो। तो देखो, पहले तो देखो ऊपर से जो ऊपर वाला टर्म है न्यूमरेटर, वहां से cos 2x कमन जा रहा है, तो 3 + cos² 2x हो जाएगा ये। अब नीचे ये क्या है, इसको मैं cos² x का होल क्यूब माइनस sin² x का होल क्यूब लिख सकती हूँ। cos 6 माइनस sin⁶ को, इसको अब a³ माइनस b³। अब a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी लगाओ तो क्या होता है, a माइनस b, दैट मीन्स cos² x माइनस sin² x इनटू क्या होगा, a², दैट मीन्स cos⁴x प्लस cos²x sin²x प्लस sin⁴x, ये होता है ना। चलो, तो अब ये cos² x माइनस sin² x क्या होता है, ये भी हमारा cos 2x का ही तो फॉर्मूला है। किसी का हुआ ये? जब आंसर आ जाएगा कमेंट पे लिखना क्या आंसर होगा, अगर किसी का हो गया तो। अब नीचे वाला, अब फिर से मैं ये cos⁴x और sin⁴x को अगर मैं साथ में लूं, तो अगर a² प्लस b² के फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, ऐसा कुछ आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा आएगा। cos⁴ और sin⁴x को मैंने साथ में लिया और इसको मैं a² प्लस b² के फॉर्मूला में लगा रही हूँ, ये होगा प्लस x sin²x, ये वाला टर्म तो बचेगा ही, तो उसको लिख रही हूँ। इतना तक कोई डाउट? तो अब cos 2x कैंसिल होगा, फॉलो करते हो ना? जो लोग अभी ज्वाइन किया, क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द सॉल्यूशंस x रियल नंबर से है ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का जितना सोल्यूशन होगा सबका सम करेंगे तो क्या मिलेगा। पहले तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से cos 2x कमन जाएगा, तो 3 + cos² 2x रहेगा, और जो डिनोमिनेटर है उसको मैं a³ माइनस b³ के फॉर्मूला पे लगा रही हूँ, तो क्या होगा, a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। अब cos² x माइनस sin² x मतलब cos 2x, और ये वाले एक्सप्रेशन से cos⁴x और sin⁴x को मैं साथ में ले रही हूँ और a² प्लस b² के फॉर्मूला पे लगा रही हूँ, तो a² प्लस b² क्या होगा, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे a cos² है और b sin² है, प्लस जो ये cos²x sin²x बचा था वो वाला टर्म लिख दो। अब तो ऊपर क्या रहेगा, यही रहेगा। अब नीचे देखो, cos² x प्लस sin² x तो 1 होता है, और 1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, बस 1 माइनस sin²x cos² x रहेगा। ठीक है इतना? अब क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, अच्छा अब देखो, ये cos²2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस sin²2x, ये कर सकती हूँ, है ना। और
अगर यहाँ पे मैंने एक 1/4 दे दिया तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। तो फिर ये 2 स्क्वायर 4 होगा और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारा जो एक्सप्रेशन था वही मिलेगा। अब ये तो 4 - sin² 2x हो जाएगा और नीचे क्या होगा 1 - 1/4। ये क्या है sin 2x है तो sin²2x होगा। अब यहाँ से 4 एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 × 4 - sin²2x डिवाइडेड बाई 4 - sin²2x। तो ये 4 - sin²2x तो कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड था उसको सिंप्लीफाई करके हमें आया 4। जो लोग लेट ज्वाइन किया क्वेश्चन देख लो, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रही हूँ। अच्छा जो लोग पहले से थे इतना क्लियर है? हाँ संगरूर गर्ल्स ने रिएक्ट दे दिया, बाकी अमृतसर, संगरूर बॉयज, एलडीएच गर्ल्स, हाँ अंजलि देवी, जो भी स्कूल है वो, बोलो बोलो। रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो आज, क्या हो गया? जलंधर वाले समझ आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया पहले स्टेप बाय स्टेप। ओके, कुछ नहीं, बस sin 2x का फॉर्मूला लगाया, cos 2x का फॉर्मूला लगाया, बहुत सारे आइडेंटिटी लगाया यहाँ पे, a³ - b³ a² + b²। तो 4 आया। अब राइट हैंड साइड क्या था x³ - x² + 6, x³ - x² + 6 इज इक्वल्स टू 4 होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड से 4 मिला। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा x² - x³ - x² + 2 इज इक्वल्स टू 0, है ना? तो इसका एक सोल्यूशन क्या होगा? अच्छा इसको फैक्टराइजेशन में बता देती हूँ क्या होगा, अगर किसी को आता है तो बहुत बढ़िया। इसका आएगा, एक तो x इज इक्वल्स टू -1 एक रूट होगा इसका, तो x³ + x² -2x² + 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मैं x² कॉमन लूंगी तो x+1 आएगा और -2 कॉमन लूंगी तो x² - 1 आएगा। अब फिर से x² - 1 को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, x+1 और x-1। अब x+1 कॉमन ले लेती हूँ मैं, इंटू x² - 2 इंटू x-1 रहेगा। तो क्या हो जाएगा x+1 इंटू, इसको मैं जस्ट लिख देती हूँ -2x+2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो रूट आएगा x+1 इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू -1। और एक क्या आएगा -2x+2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² -4 इंटू AC 1 इंटू 2, दैट मीन्स √4 - 8, दैट मीन्स √4 आ रहा है। तो ये तो इनवैलिड है ना, तो मतलब इसका एक ही रियल रूट आएगा, इसके लिए हमारा कॉम्प्लेक्स रूट आ जाएगा, बट हमें एक्स रियल चाहिए। तो रियल रूट तो हमें एक ही मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू -1। तो हमें क्या बोला था, सम ऑफ द सोल्यूशन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो रियल नंबर पे सोल्यूशन x इज इक्वल्स टू -1 है, तो सम ऑफ द सोल्यूशंस क्या हो जाएगा, वही -1 ही होगा, है ना? एक ही रूट है वो है -1, तो सम ऑफ द भी -1 होगा। क्लियर है? यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया उसको मैंने फैक्टराइज किया, फिर देखा कि एक ही रियल रूट आ रहा है। इतना तक कोई डाउट?
अरे बोलो बोलो कुछ, आज क्या हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहे हो। जालंधर वाले कहाँ हैं? एमएससी और एमटीएस बॉयज, गर्ल्स, संगरूर गर्ल्स ने तो रिएक्ट किया है, स्कूल। अच्छा तलवारा नहीं आया आज, एमटीएस तलवारा। मैम रिपीट कर दो। अच्छा ठीक है। देखो, अच्छा ये तो समझ आया, जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके 4 आया था हमारा, इतना तक। कुछ नहीं, बस कुछ आइडेंटिटीज लगाए हमने। अच्छा, उसके बाद अब जो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में हमारा क्या था, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड था, तो इज इक्वल्स टू 4 होगा। अब इस 4 को मैं इधर लेके आऊंगी तो -4, तो +2 आएगा। अब इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि x इज इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है। दैट मीन्स x+1 ये इसका फैक्टर होगा एक। तो x+1 को मैंने एक फैक्टर बना दिया दोनों तरफ ही, क्योंकि इसको मैं ब्रेक करूंगी तो x+1 और x-1 आएगा। तो अब मैं x+1 कॉमन ले रही हूँ और बाकी का ये वाला पार्ट बचा रहेगा। ठीक है, यहाँ से x+1 कॉमन ले लो तो x² - 2 × x-1 रहेगा। अब x-1 को मैंने बस ब्रैकेट खोल दिया यहाँ पे। अब x+1 के लिए तो x इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, बट ये वाला जो पार्ट बच रहा है, इसके लिए हमने देखा जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो रूट ओवर के अंदर माइनस आ रहा है, तो ये तो हमारा रियल रूट नहीं देगा, विल नॉट गिव रियल रूट। दैट मीन्स ये वाला इक्वेशन से हमें कोई रूट नहीं मिलेगा। जो रियल सोल्यूशन हमें मिल रहा है वो हमें एक ही मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू -1। तो एक ही रियल सोल्यूशन है, तो सम ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा, बस -1। इतना ही है, एक ही सोल्यूशन है तो उसका सम करो, तो -1। ठीक है। अब तलवारा इतना लेट क्यों है आज, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। चलो, इसमें और कोई डाउट है, ये क्वेश्चन में -1 आंसर आ गया, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले अब, कैसे सोल्यूशन निकालना है। एलडीएच गर्ल्स, अच्छा अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ऐसा क्वेश्चन लास्ट दिन भी हमने किया था, तो अभी ये ट्राई करो। और मुझे अभी आंसर तो यहाँ पे दे रखा है, बट स्टिल बताओ, करो, ये खुद से कर सकते हो इसको। पहले तो कोसेक थीटा ही निकालो। अब देखो थीटा पे यहाँ का एक पर्टिकुलर रेंज दे रखा है ना, तो इस रेंज पे कितना सोल्यूशन आएगा वो नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो करो जल्दी से। तो पहले तो कोसेक थीटा, इसको फैक्टराइज करो। तो देखो फैक्टराइज करने से क्या आएगा, कर रहे हो ना सब, मेरे से पहले कर दो। मैं बस इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ। -4, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मैं √3 कोसेक थीटा कॉमन ले रही हूँ, ये फर्स्ट 2 टर्म्स है, तो हमारे पास बचेगा कोसेक थीटा -2, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो कोसेक थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। प्लेन फैक्टराइजेशन जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का करते हो, ये कोसेक थीटा में क्वाड्रेटिक है, आज ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, बट ये बेसिक है जो 11 में भी पढ़ चुके हो, सॉरी 11 नहीं, क्लास 10 में। कोसेक थीटा -2 हो जाएगा, और √3 कोसेक थीटा +2 इज इक्वल्स टू 0, ये तो फैक्टर आएगा। लिखो लिखो, करो करो कॉपी में। वो फर्स्ट बेंच में कोई सो रहा है, मुझे दिख रहा है, उसको जगह। ये कौन है जो सो रहा है या कर रहा है, हाँ एमएस बी एनएम करके जो है,
मुझे उसका कैमरा ऑन है, आई कैन सी यू गाइस। ये जो येलो वाला टी शर्ट पहन के सो रहा है। अब उठ गया। चलो थैंक यू उसको उठाने के लिए। क्लास में नहीं सोना, चलो चलो, अभी तो बहुत क्वेश्चन करना है। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ना है, जल्दी करो। तो कोसेक थीटा हमारा क्या आएगा? या तो ये 0 होगा, या तो √2 √3 कोसेक थीटा। बहुत टायर्ड हो गया बेचारा, पूरा दिन स्कूल का क्लास करके, इसलिए सो गया। तो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल्स टू इसका 1 अपॉन हो जाएगा यहां से। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा? -2/√3, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2। तो अब देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ मीन्स, साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। हाफ कितने में होता है? साइन 30 डिग्री, π/6। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा? n π +(-1) होल टू द पावर n π/6। अब देखो कि थीटा का रेंज क्या है, -7π/6 टू 4π/3, -7π/6 टू 4π/3। दैट मीन्स इसको मैं 4π/3 को लिख सकती हूँ 8π/6, ये लिख ही सकती हूँ। अब देखो ये वाला इंटरवल में कितना सोल्यूशन आ रहा है इसका, इसका देखो। और जो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -√3/2 आया था, इसका देखो। तो -√3/2 किस में आएगा? इसका मैं लिख सकती हूँ -60 डिग्री पे, ये -π/3। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n π +(-1) होल टू द पावर n इंटू -π/3। तो देखो इतने में कितना, इसका कितना सोल्यूशन आ रहा है और यहाँ पे कितना आएगा? एक तो π/6 ही आएगा यहाँ पे, और कितना आएगा? 2π/6 क्या आएगा? 2π/6 नहीं, पाई -π/6, दैट मीन्स 5π/6 आएगा। और एक आएगा 3π -π/6 आएगा क्या? 3 नहीं, ये तो नहीं आएगा। अब 2π +π/6 तो हो जाएगा हमारा 9π/6, ये भी नहीं आ रहा। बट और भी कुछ आएगा क्या इसमें? देखो देखो जल्दी वेरीफाई करो। -π/6 तो नहीं आएगा, 5π/6 कर दिया। अच्छा -π और -π/6 करो, हाँ तो -7π/6 आ रहा है। तो ये 3 वैल्यू इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे भी देख सकते हो 3 सोल्यूशन आएगा, तो टोटल 6 आएगा। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करना है? बस ये वाला रेंज पे कितना सोल्यूशन आएगा। एन का वैल्यू तुम -1 पुट करो, 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, इधर -2 भी पुट करके देखो। ठीक है, फिर देखो कि इतने में कितना आ रहा है। जितना आ रहा है उसको नोट करो। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन बोला था क्वेश्चन में हमें, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे 3, और ये वाला तुम लोग करो, ये भी 3 आएगा। करो करो। क्या इसमें कोई डाउट? क्या रिपीट करना पड़ेगा मुझे? एनीवन? समझ आ गया तो बोल दो। ये MSB NM वाले तो मुझे दिखा भी सकते हो कि हाँ हो गया। ऐसा हाथ ऊपर कर दो कि समझ आ गया, या फिर ऐसा कुछ 2 हाथ उठा दो तो डाउट है, और 1 हाथ उठा दो तो क्लियर है। हाँ वो MSB NM वाले, आई कैन सी यू। चलो, तो कुछ भूल ही नहीं रहे क्लास में। जिस क्लास का कैमरा ऑन है उसका बच्चे कुछ नहीं बोल रहे। सब लोग करने में बिजी है अभी। चलो, बाकी लोगों का तो क्लियर है। चलो, तब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन।
लास्ट नहीं, अभी तो है ये। इसका इसका आंसर तुम लोग मुझे बताओगे। जैसे सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, अब थीटा का रेंज देख लो, 0 से 2 पाई है। देखती हूँ कौन सा स्कूल का सबसे पहला आंसर आता है। देखो अभी 27 हुआ है, 30 तक टाइम ले लो, 3 मिनट, उसके बाद देखते हैं। चलो चलो, पहले तो इसको सॉल्व करो फिर इसको सॉल्व करो, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, फिर बताओ आंसर क्या आता है। चलो चलो कंपटीशन। थीटा का रेंज मत भूलना, 0 से 2 पाई, बस इतने इंटरवल में जितना वैल्यू आएगा उसका सम। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो। कर रहे हो ना, या मुझे करना पड़ेगा? थोड़ा सा करती हूँ मैं भी धीरे धीरे। चलो, तो 2 sin² थीटा है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा क्या था? 1 - 2 sin² थीटा। तो 2 sin² थीटा को मैं इधर लेके आती हूँ, तो टोटल 4 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो sin² थीटा हो जाएगा हमारा 1/4। दैट मीन्स साइन थीटा कितना होगा? +- ½ प्लस भी होगा माइनस भी होगा। तो यहां से थीटा का कितना वैल्यू मिलेगा? अब ये वाला पे देखो, 2 cos² थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। अच्छा, तो cos² को तुम साइन पे कन्वर्ट कर दो। साइन थीटा का ए ऑप्शन है, हाँ करेक्ट। बाकी तो ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा। तो 2 sin² थीटा, मैं इसको उधर लेके, थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इसको सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन, +2 sin थीटा, अच्छा 4 sin थीटा -sin थीटा -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 2 sin थीटा कॉमन ले लो, तो होगा sin थीटा +2, यहाँ से -1 कॉमन जाएगा, तो फैक्टराइजेशन करके आएगा sin थीटा +2 और 2 sin थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या क्या आएगा? हाफ मतलब 30 डिग्री है ना, तो पाई/6 आएगा। पाई/2 प्लस पाई/6, दैट मीन्स कितना आएगा? पाई/2 प्लस पाई/6 करो, सेकेंड क्वाड्रेंट में इतना आएगा। नहीं, पाई माइनस पाई/6 करो, तो 5 पाई/6 होगा, और पाई प्लस करो तो 7 पाई/6 आएगा, और एक 2 पाई माइनस पाई/6 आएगा, तो 13 पाई/6। ठीक है, 13 नहीं, 11 सही लिखा मैंने, इसके लिए सही लिखा। अब ये वाला के लिए देखते हैं। हाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू -2, क्या ये हो सकता है? क्योंकि साइन का रेंज था हमारा -1 से +1 के बीच, तो साइन थीटा कभी -2 तो हो ही नहीं सकता, इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। तो इसमें भी थीटा का क्या वैल्यू आएगा? इसमें +½ है, बस इसमें -½ था इसलिए इतना सारा था, तो ये तो एक पाई/6 आएगा, और एक आएगा पाई माइनस पाई/6, तो 5 पाई/6, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अब ये दोनों सोल्यूशन तो इसमें भी था, तो हम जो सब सोल्यूशन ले लेंगे, दैट मीन्स पाई/6 आएगा, 5 पाई/6 आएगा, 7 पाई/6 आएगा, और 11 पाई/6 आएगा, इतना ही आएगा। नहीं, हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो ये वाला नहीं लेना हमें, ये दोनों नहीं, हमें इंटरसेक्शन लेना है इन दोनों का। दो इक्वेशन था ना, एंड था,
एंड मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लेना है दो सोल्यूशन का, दोनों इक्वेशन से जितना मिला है लो। तो सम क्या हो रहा है, π/6 प्लस 5π/6, दैट मीन्स 5। हाँ, ऑप्शन ए हुआ बाकियों का। हाँ, अमृतसर ने भी बोला। संगरूर गर्ल्स का हो गया, एलडीएच अंजलि देवी करके जो जो स्कूल था, मतलब वो पर्सनल अकाउंट से ज्वाइन है, बट अंजलि देवी कौन सा स्कूल हो तुम लोग? एलडीएच गर्ल्स बॉयज जालंधर, एमटीएस गुरदासपुर, ओके, क्लियर है। तलवारा, हाँ तलवारा ने बहुत लेट ज्वाइन किया, आज लेट क्यों हुआ तलवारा? तो चलो प्रोसीड करते हैं आगे। चलो ये कैसे करोगे? अच्छा, इसका पहले सोल्यूशन बताओ। बहुत इजी सोल्यूशन है, इसको अगर तुम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो ना इसका, कुछ नहीं है इसमें। बताओ क्या होगा ये। मैं हिंट दे रही हूँ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। साइन एक्स का ग्राफ पता है, और y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। मतलब y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स का जो ग्राफ था, जितना भी नेगेटिव y एक्सिस के तरफ था ना, उसको सारे पॉजिटिव में कर दो, पॉजिटिव के ऊपर ही ड्रॉ करो। और देखो कहाँ कहाँ पे ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट पे। ये वाला इंटरवल, इंटरवल भी दे रखा है। अब बताओ, देखते हो ये बहुत इजी है, कौन पहला आंसर देता है कमेंट पे। लाइक नहीं देना, आंसर बताना है, जल्दी करो। बोलो बोलो बोलो, कितना आंसर आएगा? ग्राफ ड्रॉ करो। 8। बाकी बाकी संगरूर बॉयज तो बोल दिया बाकी। हमारा लेडी कैंडिडेट्स का है सी। हाँ, अब आया ना संगरूर बॉयज और संगरूर गर्ल्स। हाँ, संगरूर बॉयज के साथ संगरूर गर्ल्स का कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट वाला देखूंगी कौन पहला आंसर दे रहा है, बॉयज या गर्ल्स। ठीक है, हाँ सी 8 आएगा। तलवारा ने भी बोला सी। बाकी बाकी देखो, यहीं पे कंपटीशन देख लो, स्कूल का कंपटीशन। मैंने तो सोचा है एक दिन क्लास में रखूंगी कि क्वेश्चन, मतलब सारे ऐसा क्वेश्चन रहेगा और 4-5 मिनट का टाइम रहेगा, कौन पहले आंसर दे सकता है। सी ऑप्शन, सब बोल रहे सी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया ना कैसे होगा? चलो मैं एक बार बता देती हूँ, फटाक से बता देती हूँ। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, अगर ये 0, अच्छा चलो पहले मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ। अच्छा, मैं पॉजिटिव के लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये 0 है, यहाँ तक 2π है, मैं बस 0 से 2π तक कर रही हूँ। फिर वैसे सिमिलर 0 से -2π हो जाएगा, -2π से -4π हो जाएगा, और 2π से 4π भी सिमिलर हो जाएगा। तो मैं बस जो 0 से 2π तक होगा जितना, उसको ही, जितना सोल्यूशन इसमें मिलेगा उसको ही तुम 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। अब कॉस कैसे होगा यहाँ पे? कॉस हमारा नॉर्मली होता है, कुछ ऐसा होता है ना, ये हमारा है पाई, कॉस पाई में ये -1 हो जाता है। बट यहाँ पे हमारा ये ऐसा आएगा, फिर ये ऐसा ही जाएगा, फिर ये ऐसा जाएगा, ऐसा। तो मैं बस 2π तक कर रही हूँ, ठीक है। 2π में कितना पॉइंट में कट किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और अच्छा 2π cos 2π तो 1 होगा, और ये 0 है। अच्छा, यहाँ पे तो कट ये नहीं होगा एक्चुअली,
मतलब ये ऐसा ही कुछ जाएगा, तो मतलब 2 पाई तक हमारा दो ही पॉइंट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दो मिल रहा है, तो ऐसे 4 into 2 कर देना है, क्योंकि ये बस 0 से 2 पाई तक, 0 से -2 पाई तक भी सेम बिहेवियर होगा, और -2 पाई से -4 पाई तक भी सेम बिहेवियर होगा, तो ऐसे ही 8 हो जाएगा। चलो, अच्छा ये वाला होमवर्क है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन जैसे ही लिखना हो जाएगा मुझे एक लाइक दे देना, ठीक है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे आज, नेक्स्ट। तो जल्दी से वो क्वेश्चन लिख लो, फिर हम वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास से हम एकदम फुल एनर्जी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। जिन लोगों को ट्रिगोनोमेट्री नहीं पसंद, अगर किसी को नहीं पसंद, वो लोग तो आज बहुत खुश हो रहे होंगे कि अरे फाइनली ट्रिगोनोमेट्री खत्म हुआ 1 हफ्ते के बाद। ऐसा लग रहा है क्या, या ट्रिगोनोमेट्री अच्छा था? लाइक दे रहे हो, समझ नहीं आ रहा। कुछ वो स्माइल वाला दे दो कि हाँ अब खुश हो तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री खत्म करके। हाँ खुश है, संगरूर बॉयज खुश है, गर्ल्स भी खुश है। क्या चल रहा है, संगरूर बॉयज के साथ संगरूर गर्ल्स आज कंपटीशन लगाया। एलडीएच गर्ल्स और एलडीएच बॉयज कहाँ है? जालंधर वाले। हाँ फिरोजपुर भी तो है। चलो, बहुत खुश है। क्वेश्चन लिख लिया क्या? क्वेश्चन लिखना हो गया तो लाइक करो। बस क्वेश्चन लिखना है, आंसर अभी नहीं करना। अगर कर लिया तो ठीक है, बता दो, अभी लिख दो। लिख भी सकते हो कमेंट पे अगर हो गया तो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी अभी। नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालना है तुम्हें यहाँ पे। तो पहले तो साइन स्क्वायर को कॉस में कन्वर्ट कर देना, फिर कॉस क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। और एक्स देख लो, -2 पाई से 2 पाई तक है, तो इतने इंटरवल में कितना सोल्यूशन मिलेगा। चलो हो गया लिखना। ये क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क है। cos 2 थीटा cos थीटा/2 प्लस cos 5 थीटा/2 इज इक्वल्स टू cos3 5 थीटा/2। ये सारे क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में लास्ट में दिखाया था, जब तक सब भाग गए थे। मतलब लास्ट क्लास में क्या होता है सबका कि अब घर जाना है, बस बहुत हो गया मैम, और नहीं। 0? अच्छा, ये वाला का आंसर 0, ठीक है। बाकी बाकी किसी ने किया तो बता सकते हो। चलो, ये वाला हो गया लिखना। यहाँ पे तुम्हें cos 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऑप्शन ए, अच्छा इसका 0, हाँ। और इस वाले के लिए तुम्हें cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला था ना, वो लगाना पड़ेगा। उसमें cos क्यूब टर्म था, आई थिंक वो था 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो ये जो 4 cos क्यूब थीटा, तो cos क्यूब को तुम्हें cos 3 थीटा पे कन्वर्ट करना है। ऑप्शन ए। अच्छा ये वाले का बोल रहे हो क्या? ये वाले का ना 5 है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 5 या 7 ऐसे कुछ था आंसर, करके देखो एक। अच्छा चलो, ये वाला क्वेश्चन लिखना हो गया। और क्वेश्चन लिखा देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन। चलो ये होमवर्क, ये भी, इसका भी मैं बता देती हूँ, तुम्हें ग्राफ ड्रॉ करके ही करना पड़ेगा, ग्राफ से इजीली हो जाएगा। किस किस का ग्राफ ड्रॉ करोगे तुम लोग यहाँ पे? tan x इज इक्वल्स टू पाई -2x/3, ये होगा ना। तो एक tan x का ग्राफ ड्रॉ करना है, और एक इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। y इज इक्वल्स टू पाई -2x/3। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? अगर स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया तो बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो इसको। तो इन दोनों का कर्व ग्राफ ड्रॉ करके कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेगा वो देखना है, ठीक है। और ये इंटरवल तो ध्यान रखना, -2 पाई से 2 पाई तक है, कितने पॉइंट पे कट करेगा। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्री हम यहीं पे खत्म करते हैं।
अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं, जो तुम लोगों को ऑलरेडी पता है, बहुत बेसिक, ये मतलब क्लास 8 से पढ़ रहे हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक चीज है, तो आज मैं वो बता देती हूँ। नेक्स्ट दिन से वो 11 वाला करेंगे हम, ठीक है। तो इतना तक कोई डाउट है? ये मैं बंद कर सकती हूँ। अच्छा 5 याद नहीं है, इसका 5 आएगा क्या, देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ कर लो इसका, नेक्स्ट दिन बता दूंगी करके। चलो, तो अभी ट्रिगोनोमेट्री बंद करें, ट्रिगोनोमेट्री के सब बाय बोल दो। ऑप्शन बी 5, ओके। चलो तो 5 होगा, दोनों स्कूल बोला। तुम लोगों के ऊपर भरोसा करके मैं मान लेती हूँ कि आंसर 5 आएगा, फिर भी मैं नेक्स्ट दिन एक बार करके बता दूंगी। चलो, अब क्या करना है? चलो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस किस को पसंद है पहले ये बताओ, पहले भी पढ़ चुके हो ना, बहुत यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देख ही सकते हो। तो आज हम बेसिक क्वाड्रेटिक, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। अब जेई में कितना क्वेश्चन आता है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तुम कोई भी शिफ्ट में एग्जाम देने जाओ, एक क्वेश्चन आएगा और वो इजी रहेगा तो ऑफ कोर्स अटेम्प्ट करना चाहिए। ये सारा ऐसा है ना कि इजी क्वेश्चन आएगा तो छूटना नहीं चाहिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन काफी इजी आता है, थोड़ा सा करोगे तो यू कैन अप्रोच इट। तो वैसे ही देख सकते हो, हर एक साल में 16, 18, 22, 2022 में तो 25 क्वेश्चन आया था। तो मतलब एक शिफ्ट में 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा और वो छूटना नहीं चाहिए। अब सबसे पहली बात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? पहले तो इक्वेशन, इक्वेशन हमें पता है कि एक वेरिएबल रहेगा, इक्वल साइन रहेगा, एक लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, राइट हैंड साइड रहेगा। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का क्वाड मतलब 2, तो अब टू टू कहाँ पे आएगा? डिग्री पे आएगा। दैट मीन्स जो वेरिएबल है उसके डिग्री पे हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो अगर मैं लिखूंगी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 है। अगर मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 है, ये क्यूबिक हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर हमेशा 2 होना चाहिए। अब बताओ, अगर मैं x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मान लो, क्या ये क्वाड्रेटिक होगा? ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन है ना, ये तो हमारा लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पावर वाला रहेगा उसका कोफिशिएंट हमें नॉन जीरो चाहिए। क्वाड्रेटिक होने के लिए ये जो कोफिशिएंट होगा इसको हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट में रहेगा। तो जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, जहां पे ए बी सी, ये जो ए बी सी कोफिशिएंट है हमारा, ये कहां से आएगा? ए बी सी हमारा रियल नंबर्स होगा, बिलोंग्स टू आर। अब ए हमारा नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो जाएगा तो दिस विल बिकम बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो गया, तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, तो हम क्वाड्रेटिक नहीं बोलेंगे इसको। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये जो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट रहेगा उसको नॉन जीरो होना चाहिए, और एक्स को तो वेरिएबल बोलेंगे। अब और एक चीज है यहाँ पे, ये जो ए को हम लीडिंग कोफिशिएंट भी बोलते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर है एक्स का उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। ये टर्म थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन तो हमने इतना सारा कर लिया, बेसिक मैथ्स में इतना सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक में भी सॉल्व किया, कोई ना आज और थोड़ा सा, मतलब बस इंट्रोडक्शन के फॉर्मेलिटी के चक्कर में और थोड़ा कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने बोला √2x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? लाइक करो या डिसलाइक करो, है तो लाइक, नहीं है तो डिसलाइक।
या फिर कुछ और इमोजी दे दो। अच्छा, सब लोग लाइक दे रहे हो, ठीक है। क्योंकि √2 और 4 ये तो सारे रियल नंबर है, इरेशनल है बट रियल है। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या जीरो हो सकता है? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो था, क्या b जीरो हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? फिर जैसे इसमें ही देखो, b तो जीरो ही है ना, इसमें x का कोफिशिएंट जीरो है, तो x का कोफिशिएंट जीरो है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। c जीरो हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस a हमें नॉन जीरो होनी चाहिए। क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो वो तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। चलो, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो ऑलरेडी इसका बहुत एप्लीकेशन है। ट्रिगोनोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तुम्हें मिल रहा है, ऐसे सारे चैप्टर्स में तुम्हें मिलेगा ऐसा। बट रियल लाइफ में तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? ये जो तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, अगर मान लो y इज इक्वल्स टू ये है, तो इसको अगर तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये ना इस टाइप का शेप लेगा, इस टाइप का या इस टाइप का, मतलब ऐसा एक वर्टेक्स रहेगा, मतलब ऐसा करके फिर ऐसा जाएगा। दैट मीन्स अगर तुम कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन फिजिक्स में पढ़ चुके हो, आई थिंक, अगर नहीं पढ़ा तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? अगर तुम ऐसा करके कुछ फेंकोगे तो वो ऐसा वाला कर्व बनाता है ना, मतलब यहाँ से कुछ फेंकते तो वो ऐसा करके फिर नीचे जाके गिरता है। तो ये जो कर्व बन रहा है, ये एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब तुम कुछ बॉल ऐसा फेंक रहे हो, वो जो जिस पाथ से जाएगा, अगर उसको तुम ग्राफ में ड्रॉ करोगे और उसका इक्वेशन निकालोगे, तो वो हमारा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में आएगा। जैसे फॉलिंग ऑब्जेक्ट, या फिर तुम कुछ भी रेवेन्यू, जैसे हमारा ऐसे बहुत सारे जो फिनेंस में आता है, बहुत सारे ऐसे ग्राफ होता है, या फिर तुम जो सैटेलाइट या सेल फोन का डिस्क होता है, वो भी तो ऐसे ऐसे ही उसका शेप है ना, ऐसा, तो वो भी तो पैराबोला टाइप है। तो उसका इक्वेशन में क्या होगा? क्वाड्रेटिक होगा। जैसे जब पैराबोला पढ़ोगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके ये फोकस वर्टेक्स ये सब हम पढ़ेंगे आगे जाके जियोमेट्री में, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब बताओ ये कोई भी अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो उसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, है ना, फैक्टराइज, कि ऐसा कुछ फॉर्म में आ जाए, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू जीरो, फिर x इज इक्वल्स टू ए एक सोल्यूशन हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू बी एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो पहला मेथड तो हमारा फैक्टराइजेशन है। दूसरा हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि फैक्टराइजेशन इतना इजीली नहीं हो रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो ये श्रीधर आचार्य का जो फॉर्मूला बोला जाता है, रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये लगाते हैं। उसमें क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो आज ही मैंने बोला, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। इसका नाम याद रख लो, डिस्क्रिमिनेंट। इसको डी भी लिखते हैं, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डी के ऊपर डिपेंड करके हम बता सकते हैं कि ये रूट हमारा रियल आएगा कि कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आता है तो वो तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसा आज ही ट्रिगोनोमेट्री का वो क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था। तो ये डी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट हमारा रियल है कि नहीं है, ठीक है। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका तो पावर में 2 है, दैट मीन्स हमें दो रूट मिलेगा ही, है ना, दो रूट हमें मिलेगा ही। अब ऐसा हो सकता है, मैंने अगर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ तो x इज इक्वल्स टू 1 एक ही सोल्यूशन आ रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 यहाँ पे एक सोल्यूशन आ रहा है, बट इसको हम बोलेंगे डबल रूट, क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 1 एक्चुअली आ रहा है हमारे पास, 1 ही सोल्यूशन दो बार आ रहा है, बट रूट हमारे पास दो ही रहेगा। वो हो सकता है कि एक ही रूट रिपीट हो गया, वो अलग बात है, बट दो रूट रहेगा हमारे पास, इसको हम बोलते हैं डबल रूट, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से?
3x प्लस सी के फॉर्म में करोगे तो a क्या है 4 है, b हमारा है 4√3 है और c है 3। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा माइनस b, दैट मीन्स माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर, दैट मीन्स 16 3 जा 48 माइनस 4ac 4 इंटू 4 इंटू 3। तो ये भी कितना हो रहा है ये भी 48 आ रहा है बाई 2a, दैट मीन्स 2 इंटू 4, दैट मीन्स ये तो हमारा 0 आ जाएगा, दैट मीन्स -4√3/8। तो हो जाएगा -√3/2। ये तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से गया। क्या इसको हम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते थे, कर सकते थे क्या, कर ही सकते थे अगर देखो इसमें, हाँ आ जाएगा फैक्टराइजेशन से भी। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² प्लस कितना 4 और √3 और √3 आ रहा है ना, तो कितना होगा 4√3 और √3 2x माइनस √3 कितना आएगा फैक्टराइजेशन यहाँ पे। अच्छा x माइनस √3/2 है ना, x इज इक्वल टू माइन, दैट मीन्स ये डबल रूट आ रहा है हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू √3 प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इसलिए x इज इक्वल्स टू -√3/2 आ रहा है। अब देखो ये भी क्वाड्रेटिक था बट एक सोल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा डबल रूट। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होमवर्क करना क्या है इसमें, तो आज हमने पहले क्या देखा, पहले ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चंस देखा जेई प्रीवियस ईयर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन चल रहा है। बहुत बेसिक है, कुछ नहीं है, बस कैसे सॉल्व करना है, जो क्लास 8 से पढ़ रहे हैं वो ही रिपीट कर रहे हैं। मॉड एक्स है यहाँ पे, प्लीज बैक। अच्छा ये इसमें क्या लिखना है, ये डबल रूट, बस वो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, चलो तो रियल नंबर होमवर्क, इसमें क्या है x² माइनस मॉड एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 है। अब मॉड एक्स हमें क्या पता है, अगर ये फंक्शन कैसा था, x होता है अगर x ग्रेटर 0 होता है और -x होता है जब x लेस 0 होता है। तो पहले तो x ग्रेटर इज इक्वल्स टू 0 वाला केस ले लो, तो इस वाले केस में हमारा इक्वेशन ऐसा रहेगा, मॉड एक्स की जगह x ही रहेगा, इसको सॉल्व करो अब, और x लेस देन 0 के लिए ये क्या हो जाएगा x² माइनस मॉड x हो जाएगा -x -12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा x² प्लस x -12। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये दोनों सोल्यूशन का इंटरसेक्शन कर दो, कर सकते हो ऐसा नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन, तो कितना रियल सोल्यूशन मिलेगा x² माइनस मॉड x -12 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा ही और एक क्वेश्चन में दिखा देती हूँ, ये घर पे करना, बस करना ये है कि मॉड x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x मॉड x -5 मॉड x प्लस 2। यहाँ पे देखो मॉड x प्लस 2 है, तो मॉड x का तो हमें पता है अगर x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तो x और x लेस देन 0 है तो -x। अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, ये x प्लस 2 ही होगा अगर x ग्रेटर देन -2 होगा, और -x प्लस 2 होगा अगर x लेस देन -2 होगा। तो तुम्हें अब यहाँ पे बहुत सारे इंटरवल में ब्रेक करना पड़ेगा, और मॉड एक्स क्या होता है, x होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है और -x होगा अगर x लेस देन 0 है। अच्छा ये ग्रेटर इक्वल्स टू -2 कैसे आ रहा है,
मॉड एक्स प्लस टू, अगर एक्स प्लस टू हुआ मतलब एक्स प्लस टू ग्रेटर इक्वल्स टू 0 हो जाना चाहिए। तो एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू -2, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस टू है। तो यहाँ पे तुम्हें पहला केस तो लेना पड़ेगा एक्स लेस देन -2। ये इंटरवल में ये इक्वेशन क्या बनेगा वो देखना है। फिर -2 से 0 तक का एक इंटरवल लेना पड़ेगा। फिर एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू 0 पे, मतलब तीन तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा इस वाले प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, ये ट्राई करना। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही आगे बढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जो कोफिशिएंट है और जो रूट हम निकाल रहे हैं उसका क्या रिलेशन है, नेचर ऑफ द रूट्स हम कैसे, डिस्क्रिमिनेंट देख के नेचर ऑफ द रूट्स कैसे करेंगे, वो सब चीज देखेंगे। ठीक है, चलो।